चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी दोनों मित्र थे, दोनों विप्र बालक थे, साधु सेवी थे। तो वृंदावन से संत आते रहते थे, तो हरिवंश महाप्रभु की कीर्ति सुनी, तो दोनों ने निश्चय कर लिया कि उनके ही चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर करना है, उनका शिष्य बनकर भजन करना, वृंदावन वास करना है। लेकिन गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, नहीं निकल पाए घर से। और तब तक सूचना मिली कि हरिवंश महाप्रभु सदेह अंतर्धान हो गए। चतुर्भुज दास जी ने तो तत्काल घर छोड़ दिया और वे वृंदावन आ गए और आकर गद्दी पर विराजमान हरिवंश महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी श्री बनचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली, भजन करने लगे। पर श्री सेवक जी महाराज ने कहा, दामोदर नाम था उनका, दामोदर जी ने कहा कि भारतीय कन्या सकृत वरा होती है, एक बार ही वर्ण करती है, बार बार वर्ण नहीं करती। ऐसे ही सदगुरु का वर्ण भी एक ही बार किया जाता है, भले ही उनका दर्शन न हुआ तो न सही, पर मैंने जब हृदय से एक बार श्री हरिवंश जी को अंगीकार कर लिया तो अंगीकार करने पर सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर हो गया। वे नहीं गए वृंदावन, घर छोड़ दिया, जंगल में भटकने लगे। गुरुदेव का विरह, फोटुआं भी उस समय कोई फोटुओं का जमाना नहीं था, चित्र भी उपलब्ध नहीं था, बस नाम सुना था, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। गुरुदेव का ध्यान करते हुए, विरह में रुदन करते हुए, अहर्निश अन्न जल त्याग कर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रटने लगे। अद्भुत गुरुनिष्ठा, रटने लगे। तो ठाकुर जी श्री जी ने कहा, अब तो जाना पड़ेगा ऐसे अनन्य भक्त के लिए। निकुंज से महाप्रभु हरिवंश जी को कहा, आपको जाना पड़ेगा। बोले, आपको तो पता है मैं वृंदावन के बाहर जाना स्वीकार नहीं करता। बोले, वृंदावन जाएगा? तो भैया जी वहां यमुना जी प्रकट हो गई, वहां गिरिराज जी प्रकट हो गए, वहां ब्रज की लता पता, ब्रज के मयूर आदि पक्षी प्रकट हो गए, वृंदावन प्रकट हो गया। और जब वृंदावन प्रकट हो गया तो श्री हरिवंश जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर भुजाओं में भर के हृदय से लगा के कहा, तुम सच्चे सेवक हो। उनका नाम सेवक जी पड़ गया, श्री हित दामोदर दास सेवक जी। सच्चे सेवक हो, गुरु के सच्चे सेवक हो। हृदय से लगाया और निज मंत्र सुनाया, कंठी धारण कराई, विधिवत दीक्षा दी, पूरा रहस्य समझाया और महाप्रभु अंतर्धान हो गए। उसके बाद उनकी वाणी प्रकट हुई, सेवक वाणी जिसको कहते हैं, जिसमें हर पंक्ति के नीचे लिखा है, श्री हरिवंश ही गाई हूं, श्री हरिवंश ही गाई हूं। हर छंद के नीचे है, श्री हरिवंश ही गाई हूं। अब ये अनहोनी घटना थी, ये घटना वृंदावन तक पहुंच गई। ऐसा भाग्यशाली जीव, ऐसा ऐसा हुआ। चतुर्भुज दास जी पधारे, तो मित्र हैं, देखें तो सही, ऐसे ही तिल का तार तो नहीं बन गया। तो वहां पहुंचे तो देखा सेवक जी के रोम रोम से युगल रूप माधुरी बरस रही है, नेत्र चढ़े हुए हैं जैसे कोई भारी नशा कर लिया हो, ऐसी मदभरी आंखें, अविरल प्रेमाश्रुधार, श्री अंग से कांति छिटक रही, नील पीतक ज्योति छिटक रही अंग से। बोले, निश्चित दिव्य वृंदावन युगल रस श्यामा श्याम महाप्रभु सबकी कृपा, जो कुछ मिलना, जो कुछ महाप्रभु को प्राप्त था वो सब इसको प्राप्त हो गया। पूछा तो निज मंत्र सुना दिया, सूचना दी, ऐसा ही है, सत्य है ये बात। तो बनचंद्र जी ने कहा कि उनको यहां लेके आओ। बोले, उन्होंने कहा है वृंदावन आओ।
क्योंकि ऐसे अनन्य गुरुनिष्ठ पर तो हम श्री जी का संपूर्ण भंडार लुटाना चाहते हैं। एक बार तो राधा वल्लभ लाल जी को भी दिगंबर बनाना चाहते, नंगा, सब मुकुट पोशाक उतार के सब लुटा देंगे। ऐसे अनन्य आचार्य निष्ठ पर आपने सुन लिया, बोले अब तो हम नहीं आएंगे, सेवा तो कुछ कर नहीं पाए, श्री जी के श्रीअंग के आभूषण और लुट जाएं, भंडार भी लुट जाए। तब कहा बहुत पुराना भंडार जो है, जो अभी काम में नहीं आ, उसको लुटा देंगे, और आप ये भी नहीं चाहते थे। तब सेवक जी महाराज वृंदावन आए, गोंडवाने से, जबलपुर क्षेत्र से पैदल चल करके आए, और जब यहां आए तो एक गुदरी ओढ़ रखी थी जिसमें ये पता न चले कि कौन आया है। और सवेरे सवेरे राधा वल्लभ लाल जी की मंगला में पहुंच गए। और उस समय सब ठाकुर कुंज में ही थे, वो पत्थरों के भवन नहीं थे, ये सब लता गृह में ठाकुर विराज रहे थे, वृंदावन के सब ठाकुर। तो महाराज जी ऐसे ओढ़ के गुदड़ी आए। बंचन जी ने कहा कि उन्होंने कहा था आएंगे, आ तो गए होंगे, पर इनमें कौन है सेवक जी? आजकल मोबाइल का जमाना है, लोग फोटो भेज देते हैं, लोग फोटो पहचान जाते हैं, और बड़ी बड़ी बड़ा भारी संकट है, भारी संकट है, फोटो वाला संकट भारी संकट है। तो ये टीवी वाली कथा का संकट तो और गहरा संकट है, क्योंकि टीवी में लाइव प्रसारण में दूर दूर तक फोटो चला जाता है। अब कहीं आप शांति से खड़े नहीं रह सकते, जहां खड़े होगे वहां भीड़ घेर लेगी। हमने आपको टीवी में देखा, अब तो देख रहे हो साक्षात, हमने आपको टीवी में देखा। और सेल्फी लेने वाले तो जिसकी फोटो लेते उसी पर चढ़ जाते हैं, उसी को गिरा दें, उनको कोई प्रयोजन नहीं। इन आधुनिक उपकरणों से प्रेम नष्ट हुआ है। पथमेड़ा महाराज जी का फोटो खींचता नहीं। एक बार हम पहुंचे उज्जैन महाकालेश्वर, तो सब कहने लगे पुजारी पथमेड़ा महाराज आए, पथमेड़ा महाराज आए। हम थोड़ी पथमेड़ा महाराज आए, पथमेड़ा महाराज तो बंद हो चुका था मंदिर में प्रवेश, लेकिन पथमेड़ा महाराज आए तो इनको तो घुसाना पड़ेगा। हमने कही ये सब भोले बाबा लीला कर रहे हैं, यदि पथमेड़ा के नाम से भी और समय पूरा होने के बाद भी भीतर प्रवेश हो रहा है तो चलो अपने मौन रहो, मौनम सर्वार्थ साधनम, कुछ बोले नहीं। भीतर गए, बढ़िया से पूजन हुआ। पूजन के बाद पुजारी बोले आप ही पथमेड़ा महाराज हैं, क्योंकि आपका फोटो हम बहुत देखते हैं। हमने कहा हम पथमेड़ा महाराज नहीं हैं, हम पथमेड़ा महाराज के सेवक हैं। और महाराज जी को भी सुनाया हम। बोले नहीं नहीं आपने गलत कहा, पथमेड़ा महाराज तो आप ही हो, हमें जानता कौन है। नारायण। तो ये फोटो के कारण है, उनका फोटो नहीं खींचता इसलिए सहसा लोग उनको पहचान नहीं सकते, और यहां फोटो खींचता है तो लोगों को भ्रम हो जाता है। तो पहले तो कोई देखा नहीं था, कैसे पहचाने? तो महाराज जी लिखा है नेह भरी अखियन ते यों पहचानो। उस भीड़ में बंचंद्र जी ने देखा कि किसकी आंखों में नेह का सागर हिलोरे ले रहा है, तो देखा सेवक जी की आंखों में नेह का सागर हिलोरे ले रहा है। बोले यही है महाप्रभु का अनन्य कृपा भाजन, यही है। और फिर तो क्या कहना, महाराज जी सदेह वृंदावन में सदेह प्रवेश किया है, लता में वृक्ष में सदैव प्रवेश किया है सेवक जी महाराज ने। बड़ा रास मंडल है जहां महाराज जी का उत्सव हुआ, वहां बटवृक्ष में आज भी वो वृक्ष है जिसमें सदैव सेवक जी ने प्रवेश कर दिया, और श्री हित प्रभुदास जी ने आज भी वो पीपल है जिसमें सदैव उन्होंने प्रवेश किया।
भैया वृंदावन के वृक्ष भी सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है।